Hello my dear students, how are you? I hope that you are very well at your home by God grace. I am Niranjan sir and you are watching my YouTube channel named Excellence Classes Video. My dear student, in today's class we will learn how to find electric intensity due to ring on its axis. Right? One more thing, if you want to prepare for IIT JEE Mains and advanced and state board exam, then subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that whenever I upload a new video, its notification reaches you first. Right? Now let's start the today's class. Electric intensity due to ring on its axis, right? On its axis. Electric intensity due to ring on its axis. चलिए तो वो निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है रिंग के एक्सिस पर, ठीक है, वो चार्ज रिंग है। चलिए मान लेते हैं कि चलिए एक रिंग बना रहे हैं, ये है रिंग, इसलिए हम रिंग बना रहे हैं। ये रिंग, राइट? हमको इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। चलिए ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर है इसका। इसके एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक डिस्टेंस निकालना है। चलिए आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं लेट इस रिंग को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो लेट Q जो है
टोटल चार्ज, नया चार्ज बोल सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन रिंग, राइट। चलिए ये जो है मान लो रेडियस वो है रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, ये क्या है रेडियस ऑफ रिंग। चलिए ये डिस्टेंस r मान लेते हैं, डिस्टेंस क्या है r डिस्टेंस, ठीक है, r है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट 3.3 लिख दे रहे हैं या जहां हमको लगे लिखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग 3.3 कर दे रहे हैं। चलिए ये हो गया, मान लीजिए लैम्डा क्या है ना चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्या है चार्ज डेंसिटी, राइट। चलिए तो हमको इलेक्ट्रिक निकाला करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज बताइए रिंग क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, अगर रिंग को ऑब्वियसली जब तोड़ोगे तो एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, मान लीजिए इसको बोल रहा है एक छोटा पार्ट ये मिला, ये पार्ट मिल रहा है ना, यानी कि रिंग जो बना हुआ है बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, किससे पॉइंट चार्ज से, किसी एक पॉइंट चार्ज से रिलेटेड निकालेंगे उसको डिवाइड कर देंगे पूरे निकल जाएगा, राइट। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है पोर्शन, ये जो पोर्शन है मान लीजिए इसका ये पोर्शन एक पॉइंट, राइट, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और राइट, तो यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट क्या है ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या बनेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ चार्ज कौन से हैं, यहाँ पर जो चार्ज माने हैं वो एलिमेंट्री चार्ज छोटा सा चार्ज है, नहीं, इस चार्ज में यहाँ पे इंटेंसिटी होगा वो भी स्मॉल ही होगा, तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ना और +1 चार्ज रखेंगे चेक करने के लिए, ठीक है, तो ये +1 चार्ज की चार्ज क्या है, ये प्लस चार्ज, ये +1 चार्ज इसको रिपेल करेगा, कितना तो इस डायरेक्शन में इसको फोर्स करेगा, हम दिखा दे रहे हैं इसे करें, चलिए ये छोड़ देते हैं, ये फोर्स कैसे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए एक चीज देखिए, तो हमको ये मालूम चल गया कि यहाँ पर हम चार्ज जाना, एक बताओ ऐसे ये पूरी रिंग है, ऐसे करके क्या है एक रिंग है, ठीक है, रिंग है ऐसे रिंग होते हुए इसके एक्सिस दिखाए, ठीक है, यहाँ एक फोर्स ऐसे लेके, ठीक है, एक फोर्स नीचे भी ले सकते हैं ना,
या इमेजिन कीजिए, ये मान लीजिए कि डी होगा, ठीक है। इमेजिन 40 क्या होगा, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री होगा, ये डी होगा, ठीक है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये देख क्या होगा, थीटा होगा ना। इसका कंपोनेंट, ठीक है, इसका कंपोनेंट कौन सा होगा, अगर एक्स को लिखना है एक्स होगा मान लेंगे तो सीधा मान लेंगे क्या, ये जो है एक्स एक्सिस, ऊपर मान लेते हैं वाई एक्सिस, क्या मान लेंगे ऊपर वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। अगर एक्सिस है वाई एक्सिस, तो अब देख सकते हो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, ठीक है। कितना होगा इस वाला डी साइन थीटा होगा, और एक इस साइड में डी कॉस थीटा, ठीक है। अब सपोज कीजिए ऐसे सपोज कीजिए एक रिंग है, क्या एक रिंग है, ठीक है। उस रिंग के एक्सिस ऐसे करके एक ऐसे रिंग है, एक इसका पोर्शन जस्ट इमेजिन कीजिए ये रिंग है, ठीक है। ये क्या है, रिंग है, इसके एक्सिस यहाँ पे ले, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, इसका इधर होगा, एक पॉइंट आप यहाँ नीचे लेंगे, जस्ट नीचे लेंगे, इसका एक इधर, ठीक है। इसका कंपोनेंट डी का कंपोनेंट एक क्या, एक होगा एक्स एक्सिस में, एक नीचे, ठीक है। और नीचे वाले का उधर जाएगा वो प्लस वाई एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस में। तो क्या देखते हैं कि इसका मान सपोज कि जब यहाँ पर एक और पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। इसके चलते जो होगा, ठीक है, ये लाइन होगा, इससे डी कितना हो जाएगा, ये डी होगा, होगा ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा ना। हम क्या इससे जस्ट नीचे वाला पॉइंट लिए, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर होगा, ऊपर हो जाएगा इससे क्या, ऊपर वाले हो जाएगा ये डी साइन, और एक इधर डी कॉस थीटा। अब क्या देखो, आप ये देख रहे हो ना कि डी ई साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, नहीं जितना ऊपर डी साइन होता है नीचे डी साइन देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या इसको डी ई कॉस थीटा को कोई कैंसिल करने वाला है, तो इसका आंसर है नहीं, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, डी कॉस थीटा को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, तो नेट इलेक्ट्रिसिटी जो होगा किससे का होगा, डी कॉस थीटा का आएगा, नहीं देखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर डी ई साइन थीटा will be cancel out by each other, but d cos theta will be added, नहीं cos ऐड किया जाएगा ना, क्योंकि cos थीटा को कैंसिल करने वाले कोई है ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिसिटी तो किसका, therefore net electric intensity at point P
विल बी कितना हो गया डी सेकंड ई नेट बराबर डी नेट बराबर सेकंड डी cos थीटा टोटल ऐड कर देंगे क्यों देखो इस एक यहाँ पर है इसके चलते इसी मतलब ये नीचे जाएगा तो डी साठ नीचे cos जाएगा ऊपर वाले को नीचे बाहर कर जाओ उधर जाएगा तो डी cos थीटा इधर एक्स एक्सिस में डी sin थीटा प्लस वाई एक्सिस ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट लेंगे ऐसे कर लेंगे मान लीजिए ये पॉइंट लेंगे इधर ऐसे आएगा ठीक है इधर जाएगा तो डी cos थीटा डी sin थीटा ठीक है और जस्ट इसी वाला लेंगे इधर तो ये इधर आएगा तो इस डी cos थीटा और डी sin थीटा डी sin थीटा हमेशा कैंसिल हो रहा है लेकिन डी cos थीटा ऐड हो रहा है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा किसके कारण होगा तो डी cos थीटा के कारण होगा ठीक है। अब इसको इंडिकेट कर लेंगे हमको मिल जाएगा। अब बात रहा कि डी cos थीटा में हमको मालूम किया थीटा किलो मान लीजिए हम मान चुके हैं इतना लेकिन डी का वैल्यू क्या है डी को निकालना पड़ेगा ना तो चलिए हम निकाल लेते हैं तो डी बराबर क्या होगा डी की बराबर लिखना चाहते हैं ठीक है एलिमेंट निकाल लेते हैं डाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at point P due to elementary charge of ring तो क्या लिख सकते हैं तो D के बराबर लिख सकते हैं ना तो चार्ज मान लो इसका चार्ज क्या है dq मान लेते हैं क्या है dq चार्ज तो ये चार्ज हो गया और क्या होता है पांच चार्ज करके तो k by r स्क्वायर तो k q by r स्क्वायर r का कितना है तो है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ठीक है। तो मेरे पास क्या है ये है d k by ठीक है तो हमको ये चार्ज आगे लिखना है। चलिए तो अब क्या करना क्या है अब चलिए देखते हैं तो यहाँ वो है ना इसे कर देते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब क्या दे सकते हो ई नेट वाला लिखना है क्या करेंगे ई नेट बराबर तो हो जाएगा डी रखना है के dq a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ठीक है रूट हो जाएगा अब cos का राइट क्या हो जाएगा cos का आप ये सुनो ई नेट बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखा है ना प्लस r स्क्वायर ठीक है। अब चलिए a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अब cos का क्या लिख सकते हैं cos का बराबर क्या लिखते हैं b बाय h तो बेस हो गया r h हो गया ये अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन टर्म है तो ये टर्म कांस्टेंट है k dq क्या है कांस्टेंट है तो ये इसको बाहर कर लेते हैं अंदर आ जाएगा r अपॉन पावर 1 पावर हाफ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3 बाय 2 सॉरी ये हो जाएगा तो इसको क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आर है आर तो फिक्स है ना कोई नहीं निकालना है ए भी फिक्स है तो ये हो जाएगा सॉरी तो के आर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, और वेरिएबल क्या है डी क्यू है, यही वेरिएबल है ना, कोई एक बैटरी चार्ज है। अब इन चार्ज को यहां से पूरे को जोड़ेंगे, क्या लगेगा डी क्यू को जोड़ोगे तो डी क्यू की डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 3/2। यही है ई नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग जो होते हैं इट्स एक्सिस, ये नाम है, ये इसका जगह थोड़ा है के क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पार कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग होते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर है आप देख सकते हो ना, तो डी cos थीटा किधर है इधर है ना, तो अवे फ्रॉम सेंटर से दूर है। ठीक है, चलिए यहां पर इसको मिटा दें, नोट कर लियो। आप देख सकते हो कि अगर हम मान लिया कि यहां एक पॉइंट नहीं है, सपोज कीजिए यही पॉइंट आगे अगर यहां लेते हैं तब किधर हो जाएगा, तब इस साइड हो जाता है ये नेट किधर। अभी कौन जा रहा है ना इसका इधर उसका इधर नहीं, तो नेट किधर आ रहा है के क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। चलिए सर कैसे मान लीजिए इफ तब से डबल हमारे स्पेशल केस है सेंटर एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पूछिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, क्या बोलेंगे कि रिंग सेंटर मतलब r बराबर 0, ये 0 हो जाएगा अगर यहां निकालना चाहेंगे तो r 0, तो ये हो जाएगा r 0, e बराबर कितना हो जाएगा r 0, ये 0, ये हो जाएगा e बराबर 0, e बराबर 0, राइट। तो रिंग के सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होता है, मतलब रिंग के सेंटर पर कोई चार्ज को रखोगे उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, मतलब वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, राइट। चलिए तो ये हो गया इसके सेंटर पर। ठीक है, चलिए मान लो ये सेंटर पर इंटेंसिटी कितना है 0 है, r डिस्टेंस कितना है, लेकिन पूछेगा बताओ क्या ये मिनिमम है मैक्सिमम है ये इंटेंसिटी। आप एक चीज देख सकते हो r बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा इंटेंसिटी, तो मान लो r को बढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए ये r बढ़ रहे हैं टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा e बराबर 0 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि सेंटर पर भी इलेक्ट्रिसिटी क्या 0 है, जैसे इंफिनिटी पर भी 0 है। और मान लो हम r बराबर लिख रहे हैं क्या स्पेशली केस देखो, जैसे कि मान लो इफ r क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, देन क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा लगभग 0 होगा, ये इंफिनिटी पर इसकी इलेक्ट्रिसिटी 0 रहता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये तो हो गया, देख रहे इसी सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी 0 है और इसके इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है 0 है, लेकिन वो अभी तक पता नहीं चला इसका मैक्सिमम कितना होगा मिनिमम कितना होगा। हम ये चेक कर लिए ये क्या 0 है सेंटर और इंफिनिटी पर। ठीक है, तो चलिए तो अब आपको जानना है कि मैक्सिमम कितना होगा मिनिमम कितना होगा। तो चलिए क्या करेंगे, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ये क्या होनी चाहिए, तो यहां पर ये होनी चाहिए तो dE अपॉन dR बराबर 0 होनी चाहिए, मालूम चाहिए मैक्सिमम जो पढ़े होंगे आपको। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, तो ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में r चेंज में दिखाएंगे ना, r यहां वैल्यू करा रहे हैं ना, तो हम वो पॉइंट निकालना है कि जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए और
मिनिमम हो जाए, क्योंकि अब देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के जो भी आते हैं बच्चों में दोनों पूरी पॉसिबल रहते हैं, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है कहाँ होगा। तो डी वाई डी आप कर दिए, ठीक है। इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, आर इस वैल्यू मतलब डिफरेंशिएट करने पर तो आर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आर जो होगा मैक्सिमम पॉइंट के लिए होगा, मिनिमम पॉइंट के लिए होगा या कांस्टेंट के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ई का डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो डी अपॉन डी आर क्या हो, चलिए मान लीजिए y बराबर आपको दिया हुआ है u y, तो ऐसा डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में मान लो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u रखते हैं v को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस v को रखेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, इस पर हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहां पर वेरिएबल जो है ये नहीं, इतना टर्म क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। तो r अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 क्या होना चाहिए, 0 या कांस्टेंट टर्म का भी 0 हो जाए। तो चलिए जो करना है कि क्यों बाहर ही निकाल दो, ठीक है। या आप नहीं देखो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, चलिए हम कर दे रहे हैं। अब तो ये हो गया u, ये हो गया v, पहले v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सॉरी पहले u का क्या जाते हैं वाले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले u का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ u का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, r का डिफरेंशिएशन हुआ डियर कर रहे हैं ना, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पार 3/2 माइनस अब r तो 1 हो गया, r डिफरेंशिएशन यहाँ पर b छोड़ दिए। अब करना है किसका, तो u का रखना है और v का डिफरेंशिएशन करना है, तो v का हो जाएगा कितना, तो 3/2 इसको हम मिटाएंगे 3/2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पार कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा हाफ, हम मल्टीप्लाई अंदर में जाएंगे क्या हो जाएगा, a का 0 और 2r का मतलब r स्क्वायर का 2r, ठीक है। इतना हमको आ रहा है तो हो जाएगा k क्यू, इससे क्या कर रहे हैं ये 2 डन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस 3r स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बार हाफ, ठीक है। चलिए इसे तो कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, तो हम ये ले लेते हैं कॉमन, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बार हाफ, ठीक है। तो इसमें बच जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1 बचेगा, फिर इसको जोड़ो दे 3/2 आ जाएगा, बीटा बन जाएगा माइनस 3r स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले क्या होना चाहिए, इस वाले 0 होनी चाहिए ना, फॉर मैक्सिमम हम लिए, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा इंप्लाई दैट k क्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हाफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बराबर। अब तो या तो ये 0 होनी चाहिए या ये 0 होनी चाहिए, क्या ये 0 होगा, ये कभी नहीं 0 होगा, पॉजिटिव टर्म का सब कभी 0 होगा ही नहीं, a भी पॉजिटिव है r भी पॉजिटिव है, तो क्या कभी 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। तो 0 क्या हो सकते हैं, तो 0 आपका ये हो सकता है, ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, देख सकते हैं ना, क्या लिखते हैं आइदर k क्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 0 होगा, ये 0 होगा ही नहीं, ठीक है। अब जो क्या हो सकते हैं, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बराबर 0, राइट। तो ये क्या लिख सकते हैं 2r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय
2, ठीक है। तो आर कितना ले सकते हैं, आर होगा प्लस माइनस ए बाय रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस ए बाय रूट, ठीक है। तो एक आर बराबर प्लस लेंगे तो प्लस तो मैक्सिमम देगा और मिनिमम देगा माइनस मिनिमम देगा। इसका ग्राफ जितना चाह रहे हैं क्या ग्राफ का देख लीजिए, ठीक है। अब कितना मैक्सिमम मिनिमम होगा तो आर का वैल्यू आप क्या करो ई बराबर मतलब वो जो मान लिखे थे ई बराबर कितना था के क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पार्ट 3/2। इसमें हम आर को रख देंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा, राइट। तो चलिए तो यहाँ पर ग्राफ जो कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना, यहाँ डिफरेंशिएशन किए हैं यही थोड़ा u y की है ना, तो यहाँ देख सकते हो ना इसको हम u माने, चलिए वेरिएबल जो है उसी को मानेंगे, कांस्टेंट वैसे लिख दिए। तो ये r को मान लिया हम u और इस पूरे को मान लिया हम v माने, उसको थोड़ा सा ट्यून कर दिए बिठा दिए, ठीक है। तब जाकर एक बात और हम छोड़ दिए, सॉरी हम छूट गया था क्या, छूट गया था इसी मतलब यहाँ कट जा रहा है दूसरी बात है, लेकिन ध्यान जरूरी है ना। कितना था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे नहीं क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सब दो जगह नाम का निकाल दो 9 जो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3, ठीक है। अब यहाँ जीरो कर ही दिए इसको जो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। चलिए इतना हो गया, प्लीज नोट कर लीजिए, मैंने नोट कर लिए। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, अब मुझे ग्राफ लिखना चाहते हैं। चलिए तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक जो लेफ्ट हैंड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पर जीरो रखते हैं, एक तो हो गया सेंटर पर, सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं ई, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं आर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ रहता है जीरो, तो सेंटर पर, और कहाँ रहते हैं इन्फिनिटी पर रहते हैं, नहीं तो मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा इस तरह इस टाइप हो जाएगा, जीरो करना है पैरेलल करोगे इसमें ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कितना होगा a बाय रूट 2 होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू उतना ही नेगेटिव मान लेगा, इस टाइप का, ठीक है। ये होगा माइनस a बाय रूट 2, ठीक है। ये जो होगा ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। याद रखना जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों पॉसिबल हो, ठीक है, तब ग्राफ हम ऐसे लिखेंगे, जितना मैक्सिमम होगा जितना मिनिमम होगा उतना हमारा ये बनेगा, ये जो पल्स है उतना बनेगा। मान 3 मैक्सिमम 3 मिनिमम है तो 3 मिनिमम मान एक बार मिनिमम है तो आगे ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, तो जा रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम ना पॉसिबल उतना ये पल्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम एक मिनिमम पॉसिबल है तो हम मैक्सिमम बनाए, फिर वही चीज है ना आर बराबर, ठीक है। एक लिखा है a बाय r रूट 2, एक लिखा है माइनस a बाय रूट 2, ठीक है। तो ये है कि मिनिमम का नेगेटिव हो गया, ठीक है, या हम कुछ नेगेटिव मान लिख सकते हैं, मैक्सिमम माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। जो हो जाएगा ये मैक्सिमम, इस मैक्सिमम को प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का मैंने हो गया ग्राफ। तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे इस ग्राफ को। तो ये था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, ठीक है। ये आपको बोर्ड में आ सकते हैं, तो प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करोगे, 12 प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका सोल्यूशन या समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वीडियो लेक्चर में को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको बड़ा मतलब शॉर्ट बता देंगे कि कुछ निकालना है कैसे। देखिए मेरे पास क्या है एक रिंग, अब करें रिंग चलिए से एक्सिस इलेक्ट्रिक से लिखे आपका, ठीक है। तो पहले क्या करें इसमें जैसे एक रिंग है, अब रिंग बना हुआ किससे,
3 को तोड़ोगे तो एक पीछे आएगा नहीं, एक मतलब पॉइंट चार्ज होना है, पॉइंट होना है, यानी रिंग जो बना हुआ है तो पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज के चलते हम उसके एक्सिस इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। आप उसी को ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये रिंग है तो ये एक्सिस है, इस पॉइंट को लेकर इधर होगा, एक कपड़ा एक नीचे होगा, एक इधर होगा, ठीक है। इसके चलते सिर्फ जस्ट नीचे वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, एक एक्सिस वाई एक्सिस में, ठीक है। एक प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस जा रही कैसे हो जोड़े तो सेम है, सेम डिस्टेंस में नहीं तो सेम है, कैसे हो जाए क्योंकि डी cos थीटा क्या आ रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट लेते हैं, इससे चलते ऐसे कैसे जाएगा, कैसे आएगा, और समझ आ रहा है, ऐसे करेंगे, एक ऐसे का पॉइंट लेंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे एक नीचे ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है। अब एक यहां से पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट, तो ये ऐसे कर जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा ना। और जैसे ये पॉइंट लेंगे ऐसे करके आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि हर एक पॉइंट एक सिमेट्रिक पॉइंट है। सिमेट्रिक पॉइंट होने का कारण डी sin थीटा क्या हो रहा है, हमेशा कैंसिल आउट हो रहा है, समझा ना। सिमेट्रिक पॉइंट होने के कारण डी sin थीटा हमेशा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ऐड क्या हो रहा है तो डी cos थीटा ऐड हो रहा है, जितने भी पॉइंट होगा हमेशा डी cos थीटा ही होगा, कभी भी डी cos थीटा कैंसिल करने वाला नहीं है। तो डी cos थीटा को ऐड कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हमको जो रिजल्ट आएगा वही होगा, उससे इंटेंसिटी होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रिंग। इससे ग्राफ भी समझ गए कैसे ग्राफ निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या करो आप इसमें वैल्यू रख दो ना, आज यहां पर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज क्लास में स्टॉप कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द